नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नियमों में एक अहम बदलाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, 1 अगस्त 2025 से सेबी मतलब अपना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एल्गो और एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग के लिए नए रूल्स ला रहा है। बिल्कुल। और ये जानना उन सब ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी है जो एपीआई इस्तेमाल करते हैं या ऑटोमेटेड टूल्स या फिर अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजीज पर ट्रेड करते हैं। सही कहा। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एल्गो मतलब ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इनके नियम अब थोड़े सख्त हो रहे हैं। हाँ, देखिए, हमें इसकी जानकारी एक वीडियो स्क्रिप्ट से मिली है, द बिग सेबी शेकअप। आर यू रेडी फॉर द न्यू ट्रेडिंग रूल्स ऑन August 1st? अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन थोड़े मुश्किल लग सकने वाले नियमों को आसान भाषा में समझें। मतलब क्या बदल रहा है, सेबी ऐसा क्यों कर रहा है, और ट्रेडर्स को 1 अगस्त से पहले क्या-क्या जान लेना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात करना। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सेबी ये बदलाव ला ही क्यों रहा है? हाँ, क्यों? देखिए, जैसा सोर्स में बताया गया है, पिछले कुछ सालों में ये जो एपीआई ट्रेडिंग वाला एरिया है ना, वो थोड़ा बेकाबू सा हो गया था। वाइल्ड वेस्ट जैसा कहा गया है सोर्स में। मतलब कोई नियम कानून नहीं। हाँ, कुछ हद तक। मतलब कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो बिना ठीक से जांचे परखे सिस्टम्स बेच रहे थे। कभी-कभी तो गारंटीड रिटर्न का वादा भी कर देते थे। और इससे नुकसान किसको हुआ? रिटेल निवेशकों को? हाँ, बिल्कुल। छोटे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो सेबी का मकसद है, देखिए, एक तो पारदर्शिता लाना, दूसरा रिस्क को बेहतर मैनेज करना, और सबसे जरूरी रिटेल निवेशक की सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग रोकनी है, नहीं, बस उसे सबके लिए सेफ बनाना है। समझ गया। तो ठीक है, अब आते हैं कि असल में बदल क्या रहा है। पहला बड़ा नियम क्या है? पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ब्रोकर अब वो एक तरह से गेटकीपर बन जाएगा। गेटकीपर? हाँ। कैसे? ऐसे कि 1 अगस्त से कोई भी एल्गो या एपीआई स्ट्रैटेजी हो, उसे इस्तेमाल करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा। अच्छा। हाँ, और ये अप्रूवल ब्रोकर दिलवाएगा। हाँ, जिम्मेदारी ब्रोकर की होगी। अप्रूवल मिलने के बाद हर एल्गो को एक यूनिक आईडी मिलेगी, एक खास पहचान संख्या। ओके, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। अब हर ट्रेडिंग एल्गो का अपना एक यूनिक आईडी होगा। इससे रेगुलेटर ट्रैक कर पाएगा। लेकिन ये छोटे डेवलपर्स के लिए मुश्किल नहीं होगा, जिनके पास बड़ी कंपनियों जितने रिसोर्स नहीं है? ये एक पॉइंट जरूर है, उनके लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। खैर, ये था पहला नियम। अब दूसरे पर आते हैं। हाँ, दूसरा बड़ा नियम ये एपीआई एक्सेस की सिक्योरिटी को लेकर है ना? बिल्कुल। अब तक शायद एपीआई लॉगिन काफी सीधा था, पर अब वो नहीं चलेगा। सेबी ने सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। कैसे टाइट की है? क्या बदलाव है? जैसे एक तो है वाइट लिस्टेड आईपी एड्रेस, मतलब आपको अपने ब्रोकर को बताना पड़ सकता है कि आप किस किस आईपी एड्रेस से ट्रेड करेंगे, वो लिस्टेड होंगे। ओके। और दूसरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2FA, जैसे हम नेट बैंकिंग में करते हैं ना, OTP वगैरह। हाँ। वैसा ही अब एपीआई लॉगिन के लिए भी जरूरी होगा, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। तो इसका सीधा मतलब है अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, ये पक्का करना कि ट्रेड सही बंदा ही कर रहा है। हाँ। लेकिन ये आईपी वाइड लिस्टिंग, जो लोग अलग अलग जगह से ट्रेड करते हैं, कभी घर तभी ऑफिस, उनके लिए दिक्कत नहीं होगी? ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। देखना होगा ब्रोकर्स इसे कैसे हैंडल करते हैं। हो सकता है मल्टीपल आईपी एड्रेस रजिस्टर करने का ऑप्शन दें, पर सेबी का फोकस अभी सिक्योरिटी पर ज्यादा है। ठीक है, समझ गया। और तीसरा बड़ा बदलाव वो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स एल्गो वाला। हाँ, सेबी ने अब एल्गो को 2 कैटेगरी में साफ साफ बांट दिया है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। इनमें क्या फर्क है? व्हाइट बॉक्स क्या है? व्हाइट बॉक्स एल्गोज वो हैं जिनकी लॉजिक, मतलब उनके काम करने का तरीका एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, खुला हुआ, समझने लायक। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। मान लीजिए 50 दिन का एवरेज 200 दिन के एवरेज को क्रॉस करे तो खरीदें। यहाँ लॉजिक साफ है, छुपा हुआ नहीं है। ओके। और ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स वो हैं जिनकी लॉजिक सीक्रेट होती है, प्रोप्राइटरी, मतलब कंपनी या डेवलपर उसे बताता नहीं है, वो उनकी अपनी खास तकनीक होती है। अच्छा, तो सेबी इन पर सख्ती कर रहा है? हाँ, जो लोग ऐसे ब्लैक बॉक्स एल्गो बेचते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उन पर अब ज्यादा कड़े नियम होंगे। यहाँ तक कि उन्हें शायद रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर रजिस्टर भी होना पड़ सकता है।
ताकि उनकी जवाबदेही तय हो सके। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के पारदर्शिता पर जोर है। और ये दिलचस्प है कि ये नियम सिर्फ रूल्स फॉलो करवाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोशिश है एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पारदर्शी ट्रेडिंग इकोसिस्टम बनाने की। उम्मीद है इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। हाँ, सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद लगेगा। पर एक सवाल ये भी है कि क्या ये नियम खासकर ब्लैक बॉक्स वाले कहीं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनोवेशन को नई खोज को धीमा तो नहीं कर देंगे? ये बैलेंस बनाना जरूरी होगा। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 1 अगस्त 2025 से क्या बदल रहा है? पहला, हर एल्गो को ब्रोकर के जरिए एक्सचेंज अप्रूवल और यूनिक आईडी चाहिए। हाँ। दूसरा, एपीआई एक्सेस के लिए कड़ी सुरक्षा 2FA और शायद आईपी वाइट लिस्टिंग भी। और तीसरा, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स एल्गो का साफ वर्गीकरण, जिसमें ब्लैक बॉक्स वालों के लिए नियम ज्यादा सख्त होंगे। बिल्कुल। तो सभी ट्रेडर्स के लिए जरूरी है कि वो इन बदलावों को समझें ताकि उनकी ट्रेडिंग बिना किसी रुकावट के चलती रहे। हाँ, तैयारी पहले से कर ले तो अच्छा है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये नियम सिर्फ नियम पालन तक ही रह जाएंगे या ये ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी में जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं? अच्छा सवाल है। और इन नियमों का अलग अलग तरह के ट्रेडर्स पर, छोटे रिटेल ट्रेडर पर, बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पर क्या अलग अलग असर पड़ेगा, इस पर सोचने से शायद हमें पूरी तस्वीर और बेहतर समझ आएगी।